ट्रंप के भारत पर टैरिफ कर। पहला 25% रेसिप्रोकल टैरिफ। अगस्त 2025 की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने 25% टैरिफ लगाया। यह रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के तहत था ताकि व्यापार असंतुलन को ठीक किया जा सके। अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ। बाद में भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अमेरिका ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया। कुल मिलाकर यह टैरिफ 50% तक पहुंच गया। प्रभावी तारीख। यह 50% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू हुआ। किन क्षेत्रों पर असर पड़ा? कपड़ा व परिधान उद्योग टेक्सटाइल्स, रत्न और आभूषण जेम्स ज्वेलरी, फुटवेयर फर्नीचर केमिकल्स, झींगा व समुद्री उत्पाद, हीरा पॉलिशिंग व औद्योगिक सामान। छूट वाले सेक्टर, फार्मा स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स रिफाइंड फ्यूल्स पर टैरिफ लागू नहीं हुआ। आर्थिक व राजनीतिक असर। भारत की जीडीपी में 1% तक की गिरावट का अनुमान। रुपया गिरकर 88 रुपये 31 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंचा। शेयर बाजार में गिरावट आई और निर्यातक उद्योगों पर दबाव बढ़ा। कपड़ा व परिधान उद्योग पर 70% तक असर पड़ने की आशंका। राजनीतिक तनाव। मोदी ने रिपोर्टेडली ट्रंप के कई फोन कॉल नहीं उठाए। भारत में अमेरिकी ब्रांड्स के बहिष्कार की बातें शुरू हुई। भारत का झुकाव रूस और चीन की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई। सारणी समरी टेबल। तत्व विवरण। कुल टैरिफ 25% रेसिप्रोकल प्लस 25% पेनल्टी 50%। लागू होने की तारीख 27 अगस्त 2025। प्रभावित सेक्टर टेक्सटाइल, जेम्स, परिधान, फुटवेयर, झींगा, फर्नीचर, केमिकल्स। छूट फार्मा, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिफाइंड फ्यूल। आर्थिक असर जीडीपी 1%, रुपए में गिरावट, शेयर बाजार में मंदी। राजनीतिक असर भारत अमेरिका संबंधों में तनाव, गठबंधनों में बदलाव की संभावना। भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया। बहरूप और मजबूत रुख। 4 अगस्त 2025 को विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित, असंगत और अनुचित बताया। विदेश मंत्रालय का कहना था कि भारत ने रूस से किफायती ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए तेल खरीदा। यह एक आवश्यक कदम था, जबकि अमेरिका और यूरोप भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दंडित नहीं किया गया। घबराहट की बजाय समन्वित प्रतिक्रिया। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया मापित, संतुलित और पेशेवर होगी। प्रतिशोधी टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे, खासकर तब जब दोनों देश एक नीतिगत समझौते बीटीए पर बातचीत कर रहे थे। उद्योग और व्यापार समुदाय की प्रतिक्रिया। फिक्सी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्सी ने 25% टैरिफ पर निराशा जताई। यह उम्मीद जताई कि यह कदम केवल अस्थायी होगा और जल्द ही एक स्थायी व्यापार समझौता हो जाएगा। आनंद महिंद्रा का नजरिया। महिंद्रा समूह के अध्यक्ष ने इसे एक नवोन्मेष और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का अवसर बताया। 1991 की आर्थिक सुधारों जैसा अमृत पल बन सकता है। फॉर्च्यून इंडिया में उद्योग विश्लेषण। उद्योग निराश जरूर है, लेकिन इसे भारत के लिए वैश्विक निर्माण आधार मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का अवसर भी माना जा रहा है। प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता, अनुपालन पर जोर देकर भारत इस स्थिति का लाभ उठा सकता है। समर्थन और राहत उपाय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा। सरकार ने निर्यातकों को आश्वासन दिया कि वे हर संभव सहायता प्रदान करेंगे, विशेषकर छोटे उद्योगों और नौकरी निर्भर क्षेत्रों के लिए। सीमा। सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन अनुमानित तौर पर 70% वस्त्र क्षेत्र प्रभावित होगा। मंत्री ने न तो घबराने की सलाह दी और न ही बल्कि सरकार की ओर से कपास पर 11% आयात शुल्क में ढील मिली, जो दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। वे जापान, ऑस्ट्रेलिया,
यूके, यूएई, स्विट्जरलैंड जैसे अन्य बाजारों में विस्तार की सलाह दे रहे हैं। छोटे व्यवसायों के लिए चुनौतियां और समाधान। लघु और मध्यम उद्योगों एसएमईज को तत्काल प्रभाव का सामना करना पड़ा। 50,000 से अधिक निर्यातक नए बाजारों की ओर बढ़े। कुछ वितरित रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, जैसे मध्यस्थ देशों के माध्यम से निर्यात, नए बाजारों के साथ पुनः जुड़ाव और उत्पादन को दूसरे देशों में स्थानांतरित करना। आर्थिक मजबूती का संकेत। वित्त वर्ष अप्रैल-जून 2025 Q1 में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी, उम्मीद से अधिक, जबकि जीवीए 7.6% रहा। यह अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के बावजूद हुआ। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन देने और टैक्स में कटौती की संभावना की बात कही, जबकि आरबीआई ने रेट 5.50% पर बनाए रखा। रणनीतिक उपाय और वैश्विक भागीदारी। निर्यात का विविधीकरण। भारत 40 देशों में निर्यात बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे अमेरिका पर कम निर्भरता बनी रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उद्देश्य के साथ चीन, रूस, जापान के साथ रिश्ते मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। विश्लेषकों का दृष्टिकोण। यूके के पूर्व सचिव जिम ओनील और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि पूरा अर्थतंत्र मजबूत है और ये टैरिफ भारत को लंबी अवधि में और वैश्विक रूप से तैयार होने का अवसर दे सकते हैं। अमेरिकी जनता और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया। एक व्यापक अस्वीकृति और चिंता। प्यू पोल अगस्त 2025 के आसपास के अनुसार अमेरिकी जनता में ट्रंप के टैरिफ नीति के प्रति असंतोष काफी है। 61% लोग इन टैरिफों का विरोध करते हैं, जबकि केवल 15% ऐसा मानते हैं कि ये सही कदम है। रॉयटर्स इप्सोस पोल अप्रैल 2025 ने दिखाया कि 73% अमेरिकी अगले 6 महीनों में महंगाई बढ़ने की आशंका व्यक्त कर रहे थे और 57% अमेरिकियों ने इन टैरिफों का विरोध किया। खर्च में उछाल और घरेलू दबाव। याले यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि प्रत्येक अमेरिकी परिवार को औसतन $2,400 का नुकसान हो सकता है और घरेलू खर्च बढ़ सकता है। टाइम और फर्स्ट पोस्ट जैसे स्रोतों ने चेतावनी दी है कि वस्त्र, आभूषण, समुद्री भोजन और अन्य भारतीय वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं पर बजट का बोझ बढ़ेगा। बीबीसी ने यह भी बताया कि अमेरिकियों को जिन जीवनावश्यक दवाओं जेनेरिक मेडिसिन्स पर निर्भर रहना पड़ता है, खासकर मधुमेह या मानसिक स्वास्थ्य हेतु, उनके दाम बढ़ने की आशंका है। 3 राजनीतिक प्रतिक्रिया और आलोचना। डेमोक्रेट्स इन यूएस कांग्रेस ने कहा कि ये टैरिफ अमेरिकियों को चोट पहुंचा रहे हैं और यूएस इंडिया रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेषकर सवाल खड़े किए गए कि अगर भारत पर कार्रवाई हो रही है तो चीन जैसे बड़े खरीदारों पर क्यों नहीं। इंडियन अमेरिकन सांसदों ने अधिकारियों को रेकलेस एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, लापरवाह व आत्मघाती बताया और कहा कि ये छोटे व्यवसायों और आम परिवारों पर बोझ डाल रहे हैं। रिपब्लिकन रणनीतिकारों द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि अगर ये स्थिति जारी रही तो 2026 के मध्यावधि चुनावों में अमेरिकियों का रुझान डेमोक्रेट्स की ओर बढ़ सकता है। 4 अर्थशास्त्रियों की चेतावनी। रिचर्ड वुल्फ, एक प्रतिष्ठित अमेरिकन अर्थशास्त्री, ने कहा कि यह कदम शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट, खुद को चोट पहुंचाने जैसा है। भारत को ब्रिक्स की ओर धकेलने का खतरा है। पीटर शिफ, एक और आर्थिक विशेषज्ञ, ने चेतावनी दी कि ये टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ता को कमजोर कर सकते हैं और डॉलर को क्रैश का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उभरते बाजार स्पेशली ब्रिक्स को बढ़त मिल सकती है। 5 भारतीय अमेरिकी समुदाय में प्रतिक्रिया। भारतीय अमेरिकी समुदाय वह भी चिंतित है। उन्हें डर है कि अमेरिका में रह रहे परिवारों के लिए आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। स्थानीय व्यापारिक और पेशेवर समूह ने इस कदम की निंदा की है।
6. सोशल मीडिया व आम राय। कुछ लोगों का मानना है कि इन टैरिफों के रास्ते से भारत को मजबूर होकर भारत के आंतरिक सुधारों की ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा या व्यापार समझौते करना पड़ेगा। रेडिट पर भी राय विभाजित रही। कई लोग कहते हैं कि अंततः उपभोक्ता और कंपनियां ही भुगतेंगी, न कि विदेशी विक्रेता। सारांश तालिका। वर्ग प्रतिक्रिया का सार। आम जनता 50-60% से अधिक लोग टैरिफ नीति का विरोध करते हैं। महंगे उत्पादों और महंगाई की आशंका है। घरेलू खर्च प्रतिद्वारी खर्च बढ़ने की आशंका। प्रति परिवार $2,400 तक की हानि। राजनीतिज्ञ डेमोक्रेट्स और भारतीय अमेरिकी नेताओं ने टैरिफ को आर्थिक और रणनीतिक रूप से खराब करार दिया। अर्थशास्त्री अमेरिका को आत्मक्षति हो सकती है, डॉलर गिर सकता है, ब्रिक्स को फायदा। भारतीय अमेरिकी जीवनावश्यक वस्तुओं पर असर और अमेरिकी आर्थिक भविष्य को लेकर चिंता।